अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि पापाई दी सेलर कार्टून जो था तकरीबन 80 की दहाई में शुरू किया गया। तो उसकी शुरू करने की वजूहत क्या थी? क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो ये काम नहीं था। अमेरिका में उस वक्त सर्वे काफी सारे किए गए जिनमें ये बात सामने आई कि अमेरिका में जो बच्चे हैं उन्होंने पालक खाना छोड़ दिए। मतलब पालक कोई शौक से खुशी से नहीं खाते थे। और पालक में विटामिन काफी होते हैं और फौलाद है पालक में विटामिन फौलाद। तो उसके लिए सर्वे किया गया और फिर रिसर्च और सर्वे के बाद ये तय किया गया कि माहरीन ने कि कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट शुरू की जाए जिसमें बच्चों में पालक खाने का रुझान बढ़े। तो उन्होंने काफी रिसर्च और सर्वे के बाद पापाया दी सेलर को मंजरेआम पे लेके आए, जिसमें दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए किसी किस्म की खतरनाक सिचुएशन में फंसे होने के बावजूद पापाया दी सेलर जब पालक खा लेता है तो उसमें ताकत आ जाती है। तो उस कार्टून के ऊपर इतना खर्चा करने का मकसद ये था कि अमेरिका के बच्चों को मेथी पालक खाने की तरफ राग़िब किया जाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। और पाकिस्तान में हमने उस पापाया दी सेलर को अपनी छोटे बच्चों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट की बुनियाद पर ही रखा और न बच्चों को ये बताया कि इसका मकसद क्या है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं कि अमेरिका हो गया, दूसरे यूरोपीय ममालिक हो गए, वो कोई भी काम करते हैं तो बाकायदा उसके लिए एक सर्वे किया जाता है और रिसर्च की जाती है और उसके बाद उसकी मनफी और मुस्बत पहलुओं को देखते हुए काम किया जाता है। जैसे आजकल उसमें आप देख रहे होंगे छोटा भीम जो चलता है इंडिया से, तो उसमें भी भीम को लड्डू खाने से ताकत मिलती है। खैर इसमें तो कुछ वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिका वालों ने जो पापाया दी सेलर बनाया तो उसमें पालक खाने का रुझान बढ़ाने के लिए किया। तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में इस तरह के काम करें और रिसर्च हो, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन कोई भी काम करने के बाद उसको रिसर्च की जाती है जिसका फायदा कुछ भी नहीं होता। जैसे सिंपल ले लें कि जब कोई रोड सड़क बन जाती है तो उसके बाद वाटर लाइन वालों को भी, सीवेज बोर्ड को भी याद आ जाता है यहाँ पे हमने लाइन डालनी थी, फिर फोन महकमे को भी, के इलेक्ट्रिक को भी, मतलब सबको बाद में होश आता है जब रोड तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हर महकमा अपने तौर पर खुदाई शुरू करता है और फिर जैसे थे की बुनियाद पे सब कुछ उसी तरीके से खड्डे गड़े सब कुछ आ जाते हैं और हर एक ठेकेदार अपना अपना हिस्सा लेके मजे कर रहा होता है और खड्डे और धूल मट्टी कीचड़ ये हम आवाम की किस्मत में रहता है। तो बाकी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे।